तो क्या है कि अपन लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे आज, आयनिक इक्विलिब्रियम। अब मेरा ऐसा सजेशन है कि वो अगर आपके पास वही कॉपी है, आपकी जो पुरानी कॉपी है, तो आप अपनी कॉपी को करिए उल्टा। दिखाना कॉपी जैसे ऐसी है ना आपकी, ये देखिए एनएम ट्यूटोरियल वाली ऐसी है ना, इसको उल्टा कर लीजिए और ऐसा कर लीजिए, उल्टा करके, उल्टा और रोटेटेड बाय 180 डिग्री, तो आपकी मार्जिन नीचे आ जाएगी, उल्टी हो जाएगी जस्ट, और लिखना शुरू करेंगे तो बिल्कुल कॉपी जैसी हो जाएगी, बस मार्जिन नीचे हो जाएगी। ठीक है, तो इससे आपका डिस्टरबेंस नहीं क्रिएट होगा आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर के अंदर। ठीक है, तो देख लेना, वो छोटा सा सजेशन था मेरी तरफ से। और हेडिंग डालेंगे भैया, नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं अपन, हेडिंग डालेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम। हेडिंग डालेंगे बेटा आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, अगर मेरी आवाज में कुछ तकलीफ होगी तो बता देना, है ना। ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम, सुबह सुबह का टाइम है ना, थोड़ी आवाज निकलती भी कमी है ना। आयनिक इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ने से पहले एक मैथमेटिकल टूल चाहिए अपने को, जो अपने को अच्छे से आना चाहिए। वो मैथमेटिकल टूल है लॉग और एंटी लॉग। ठीक है, वैसे साइंटिस्टों ने बताया, मैथमेटिशियनों ने, कि लॉग और एंटी लॉग का जो इन्वेंशन है वो इसलिए किया गया है ताकि बच्चों की कैलकुलेशन या लोगों की कैलकुलेशन आसान हो जाए। लेकिन आपको बिल्कुल ऐसा फील नहीं होगा, है ना। कई लोग को ऐसा लगेगा कि ये साला आईएच क्यों है करके, नहीं होता तो बढ़िया रहता करके, है ना। खैर कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लॉग और एंटी लॉग निकालने के लिए बहुत सारी चीज होती, कैरेक्टरिस्टिक, मैंटीसा, पता नहीं क्या क्या, मैं तो नहीं जानता। तो अब कई सोच रहे साला जानता नहीं, पढ़ाया कैसे करके, अपन दूसरे तरीके से पढ़ाएंगे। ठीक है, जरूरी नहीं सब्जेक्ट को जानना, उसके बिना भी आदमी पढ़ा सकता है ना। ये वैसे गलत बात है, बोलना नहीं किसी को। हाँ, और दूसरी चीज, लॉग एंटी लॉग निकालने के लिए उनके दो टेबल होते हैं, एक लॉग टेबल होता है और एक एंटी लॉग टेबल होता है, जो आपको किताबों के आगे पीछे ऊपर नीचे देखने को मिल जाएगा, लॉग टेबल, एंटी लॉग टेबल। लेकिन वो पेपर में लेके जाना, लॉग टेबल, एंटी लॉग टेबल पेपर में लेके जाना एक दंडनीय अपराध है। अगर आप उसको पेपर में लेके जाएंगे तो आपको पेपर से भगा दिया जा सकता है, जेल वेल भी हो सकती, हिसाब से जो भी होगा, है ना। चीटिंग का मीन्स माना जाता है लॉग टेबल। तो अब आप बोलोगे बिना लॉग टेबल के लॉग कैसे निकालेंगे, वही निकालना आज अपने को सीखना है। ठीक है, लॉग निकालना बिना लॉग टेबल के। ठीक है, चलो, ये भी टैलेंट है बेटा, स्केल के बिना सीधी लाइन खींचना, वैसे ही वाला लॉग टेबल के बिना लॉग निकालना। ठीक है, चलो तो आ जाओ, जो लोग भैया बिल्कुल बिस्तर के अंदर ही हैं, उठ जाओ, 2-4 बार ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे, है ना, तो नींद भागेगी, है ना। एक आध दो हाथ वाथ घुमा लो ऐसे, फिर की फेंकूंगा 1-2 तो, है नहीं, स्ट्रेचिंग कर लो थोड़ी, अच्छा लगेगा। हाँ, हेडिंग डालेंगे भैया, कैलकुलेशन ऑफ लॉग विदाउट यूजिंग लॉग टेबल, कैलकुलेशन ऑफ लॉग विदाउट यूजिंग लॉग टेबल। मैथमेटिकल टूल है कैलकुलेशन ऑफ लॉग विदाउट यूजिंग लॉग टेबल। ठीक है जी, इसमें आपको लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए। जैसी पहली प्रॉपर्टी है लॉग m इंटू एन, लॉग m इंटू एन बराबर होता है, हाँ, लॉग m प्लस लॉग n, लॉग m डिवाइडेड बाय n बराबर होता है log m माइनस log n, log m रेज टू द पावर n बराबर होता है n log m। ठीक है, ये तो बचपन से जानते हो तुम, नर्सरी से पता है तुम्हें। लेकिन जो तुम्हें नहीं पता, बहुत सारे लोगों को, ये 11वीं में मैथ्स की मैथ्स में 11वीं में 12वीं में नहीं, ये मैथ्स 11वीं 12वीं में भी है, 12वीं में होगा ये, है ना, मैथ्स में। और अच्छे से सीखोगे वहां, मेरा उतना काम नहीं। तो देखना, अगर ऐसा लिखा हो a टू द पावर x बराबर b, a टू द पावर x बराबर b, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, log
ओए रुक जा, b टू द बेस a बराबर x, ठीक है, b टू द बेस a बराबर x, है ना, ऐसे ही रहता है ना, हाँ ठीक। ये हो जाएगा क्या आपका बेस, ये x हो जाएगा आपका पावर, और यहां जगह नहीं है, कच कच हो गया, और ये जो b है ये क्या हो गया आपका वैल्यू हो गया। इस तरीके से लिखने का चलन है इसको, ठीक है। अभी देखना इसमें ऐसा लिखाओ मेरे पास में 2 की पावर 2 बराबर 4, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, मैं आना नीचे, लॉग, ये है बेस, ये है पावर, ये है वैल्यू, तो बेस बेस की जगह पे आता है, बस पावर वैल्यू चेंज हो जाती, जगह बदल जाती, तो log 2 या log 4 टू द बेस 2 बराबर 2, ये बेस, ये पावर, ये वैल्यू, बेस बेस की जगह पे आता है, समझ में आ रही बात, पावर जहां वैल्यू आनी चाहिए उसकी जगह पावर आ जाता है, उल्टा हो जाता है, चेंज हो जाता है, बस इतना सा अंतर है इसमें, ठीक है। ऐसा लिखाओ, नहीं ऐसा लिखाओ जैसे 10 रेज टू द पावर 1 बराबर 10, तो ये हो जाएगा log बेस वैल्यू 10 बराबर 1। इसको पढ़ते कैसे, log 10 टू द बेस 10 बराबर 1, log 10 टू द बेस 10 बराबर 1, पढ़ना भी बहुत लोगों को नहीं आता, log 10 टू द बेस 10 बराबर 1। जैसे हो मेरे पास 10 रेज टू द पावर 2 बराबर 100, तो यहां पर बेस क्या है 10, तो 10 कहां रहेगा बेस, वैल्यू क्या है 100, तो इज इक्वल टू के उधर की जगह वो इधर आ जाएगी, अब पावर उधर चला जाएगा, क्या बोलोगे log 100 टू द बेस 10 बराबर 2। जो लोग बायो वाले हैं एक बार और देख लो, है नहीं, एक आखिरी 10 का क्यूब बराबर क्या 1000, कैसे लिखोगे, आप बेस कौन है 10, पावर क्या है 3, वैल्यू क्या है 1000, कैसे लिखोगे बोलो, log बेस की जगह 10, वैल्यू 1000 है, उधर नहीं लिखना है वैल्यू को, इधर लिखना है, 1000 टू द बेस 10 बराबर क्या आ जाएगा 3। समझ में आया, देखो ठीक है, आ गया समझ, अच्छी बात है, नहीं आया समझ तो घबराने की जरूरत नहीं। जो लोग मैथ्स वाले हैं कक्षा 12वीं में, मेरे को इसका काम नहीं है ना, ये वाले पार्ट का, कक्षा 12वीं में तुम इसको खूब करोगे, और जो लोग मैं बायो वाले हैं जिनको ये डर है 12वीं में नहीं कराएंगे, तुमको जिंदगी में कभी काम नहीं आने वाला, गोली मारो, ठीक है। तो केवल फिलहाल मेरे को काम केवल इस चीज का है, ये आना चाहिए, और यहां से एक दो ठोक एग्जाम्पल लिख लो, बहुत है, ठीक है। चलो, ये वाली प्रॉपर्टी आपको, तीनों प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए लॉग की, ये याद रखना, ये एंटी लॉग निकालते समय थोड़ा सा काम आएगा, ये वाला एंटी लॉग निकालेंगे, आज ही निकालेंगे एंटी लॉग, उसमें काम आएगा। वो जो बाकी की क्लास है वो तो बाकी जैसी चल रही चलते रहेगी, ये एक्स्ट्रा है, बाकी जो क्लास चल रही है अपनी नॉर्मल वो चलते। एक भैया पूछ रहे 3 बजे भी मरेगा क्या तू करके आके, तो 3 बजे भी आऊंगा मैं, हाँ हो गया। चलो भाई आगे बढ़ेंगे, ज्यादा जूम हो गया मजाक मजाक में। लॉग है अच्छा, अच्छा मैं पानी ले ही आया होता, मैं बोला हो गया करके, मैं पानी लेने नहीं गया, क्वेश्चन देके जाऊंगा, गलत बात है यार तुम्हारी। चलो बढ़ू, अब तो हो ही गया होगा यार, अब तो यस सर। चलो भाई आगे आ जाओ, बहुत बढ़िया हो गया भैया का भी। हाँ, लॉग जो है इनका बेस 2 प्रकार का हो सकता है, एक तो जो अपन अभी मतलब कितने भी प्रकार का हो सकता है लॉग का बेस, जैसे मैंने ऐसा लिख दिया 3 का स्क्वायर 9, अब मैं इसको लॉग में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो लॉग में मैं इसको कैसे लिखूंगा बोलो, बेस क्या है 3, तो क्या हो जाएगा लॉग बेस की जगह 3 चला गया, वैल्यू यहां से उठ के वो 9 इधर आ जाएगा, और
2 यहां चला जाएगा, तो यहां बेस का है 3 का है ना। मैंने लिख दिया 4 का स्क्वायर बराबर 16, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, log 16 टू द बेस 4 बराबर 2 लिख सकता हूं। मैंने लिख दिया 5 का स्क्वायर 25, तो log 25 टू द बेस 5 बराबर 2। तो बेस कई प्रकार के हो सकते, 3, 4, इसका माइक चालू है बंद करो, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कई प्रकार का बेस हो सकता है। वंश माइक बंद कर बेटा। तो कई प्रकार का बेस हो सकता है लेकिन ज्यादातर केसेस में जनरली अपन लोग 2 बेसिस यूज करते हैं लॉग के साथ। पहला बेस यूज करते हैं लॉग, कैसा लिख रहा हूं मैं एकदम, जिसको अपन लोग बोलते हैं लॉग ई का बेस है ना, और दूसरा अपन लोग यूज करते हैं 10 का बेस है ना। इसको ये जो है इसको नेचुरल लॉग भी बोलते हैं, नेचुरल लॉग, और नेचुरल लॉग यानी ln से भी डिनोट करते हैं इसको। नेचुरल लॉग का ln उल्टा लॉग नेचुरल, समझ रहे हो, ln से भी डिनोट करते हैं। बहुत छोटा हो गया क्या, हाँ बहुत छोटा हो गया ये, ठीक है, ln से भी डिनोट करते हैं। लेकिन अपन जितनी भी कैलकुलेशन करेंगे आगे, उस सारी कैलकुलेशन जो है अपन लोग log 10 में करेंगे। लेकिन केमिस्ट्री में बहुत सारे इक्वेशन में नेचुरल लॉग दिया होता है, तो अगर मेरे को नेचुरल लॉग से 10 के लॉग में जाना है तो मैं क्या करूंगा, जो भी लॉग की संख्या है उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 2.303 से। कहां से आया ये शास्त्रों में लिखा है तो लिखा है, बस ज्यादा नहीं पता कहां से आया। याद रखना काय से मल्टीप्लाई करना है, 2.303 से, सिंपल एज दैट, ठीक है। इसके अलावा और एक तरीका कहां जा रहा है, मतलब ये मैथ्स में पढ़ोगे, केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काम का नहीं, फीस में इसका पैसा जोड़ा नहीं है तो बताऊंगा नहीं, है नहीं। पूरा एक मैं हिसाब करके लिख के रखा है भाई, 20 रुपए इसका, 25 रुपए इसका, 15 रुपए इसका, कोई बड़ा महंगा टॉपिक है तो 150 रुपए, इस हिसाब से सब जोड़ा हुआ है पूरा, तो है ना। कुछ अब लॉग टेबल तो आप ले जा नहीं सकते, हाथ में फिजिकल कॉपी नहीं ले जा सकते, हार्ड कॉपी नहीं ले जा सकते, लेकिन सॉफ्ट कॉपी तो ले जा सकते हो। अब सॉफ्ट कॉपी का मतलब यह है क्या कि मैं सर पूरा टेबल रटूं क्या ऊपर से नीचे तक के, नहीं, उतना पागलपन नहीं करना है। 4-5 वैल्यू याद करनी, बस 4-5, ज्यादा नहीं, ठीक है। 10 रेज टू द पावर 0 बराबर कितना होगा, 1। एनीथिंग रेज टू द पावर 0 कितना होता है, 1। तो इसको अगर मैं लॉग के फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा, लॉग 1 टू द बेस 10 बराबर क्या, 0। ठीक, तो ये याद रखना है अपने को कि जो log 1 होता है 0। समझ में आ गया कैसे आया, आपको दिखा दिया मैंने, है ना। log 2 की वैल्यू log 1 से बड़ी होगी, ये होती है 0.3010, जिसको याद रखना है 0.3। कितनी होती, 0.3010, याद कितनी रखनी, 0.3। log 3 की वैल्यू होती है 0.4774, लेकिन ऐसा याद नहीं रखना, आप अगर इसको 0.48 भी याद रख लोगे तो भी चल जाएगा, कैलकुलेशन के लिए चलेगा। log 5 ये होता है 0.699, लेकिन आप इसको क्या याद करोगे, 0.7, ऐसे भी लग ही रहा है आपको, कोई बहुत बड़ा काम नहीं। log 7 होता है 0.84, और इसको याद भी 0.84 ही रखना है। और log 10 अगर ऐसा लिख दूं मैं 10 की पावर 1, तो ये बराबर क्या होगा, 10 के। कैसे लिखोगे इसको लॉग में, log 10 टू द बेस 10 बराबर 1। तो log 10 टू द बेस 10 की वैल्यू क्या आएगी, 1। और एक आखिरी लॉग जो आपको याद रखना है वो है log 11 टू द बेस 10 बराबर 1.04। इसमें देखो log 1 और log 10 तो याद करने लायक नहीं है, 0 और 1। आपको कुल मिला के 2, 3, 5, 7 और 11 5 लॉग की वैल्यू याद करनी, और उतना याद किया जा सकता है मैनेजेबल, ठीक है। तो ये 5 लॉग याद रख लेना।
नोट करो, अब मैं पक्का पानी लेके आ रहा हूं, बहुत प्यास लग रही। अब आप बोलोगे कि व्हाट इज दिस गोइंग ऑन, कि बोले 1 है, 2 है, 3 है, 4 किधर है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 नहीं है बोले, तो 4 किधर है? 4 इधर है। आओ देखो कैसे निकलेगा 4। जब अपने को निकालना हो log 4, तो log 4 को मैं लिखूंगा log 2 का स्क्वायर। अच्छा 10 नहीं लिखा है बेस में, लेकिन लगा क्या है? 10 लगा है, मान के यही चलना है, बार बार कोई नहीं लिखता, ठीक है। कुछ नहीं लगा है मतलब 10 लगा है ऐसा मान लेना है। log 4 को मैं क्या लिख सकता हूं? log 4 को मैं लिख सकता हूं log 2 का स्क्वायर। log 2 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ log 2, और log 2 की वैल्यू क्या है देखो? 0.3। तो यहां से क्या हो जाएगा? log 4 की वैल्यू 2 इंटू 0.3 बराबर 0.6, ठीक है। अब देखो अपने वाले में log 6 गायब है, 5 के बाद 6 गायब है, तो अगर मेरे को log 6 निकालना हो तो log 6 हो जाएगा log 3 2 जा 6, ये बराबर हो जाएगा क्या? log ये m प्लस n है, m इंटू n है, बराबर क्या हो जाएगा? log, हाँ m लिखने जा रहा था मैं, log 3 प्लस क्या? log 2। log 3 की वैल्यू 0.48, देखो 0.4774, 0.48 प्लस 0.3, 0.78 आ जाएगी, ठीक है जी, समझ गए। log 8 भी गायब है आपका, बहुत बढ़िया बेटा, log 8 भी गायब है देखो। तो log 8 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? log 2 का क्यूब। तो ये log 2 का क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ log 2, और 3 टाइम्स ऑफ log 2 यानी 3 इंटू log 2 की वैल्यू 0.3, अब भी लिखी थी ऊपर वाले में, तो 0.3 कितना आ जाएगा? 0.9। समझ में आया कैसे निकालना है? कुछ ना कुछ जुगाड़ करके निकालना है उसको, कर लोगे? क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ log 12, log 15। मैं लिख रहा हूं, आप ऊपर वाला लिखने के बाद इसको लिखेंगे। अरे यार अच्छा नहीं लिखा रहा 15, सुबह सुबह अच्छा क्यों, ज्यादा जूम हो गया क्या? हाँ तभी नहीं लिखा रहा मेरे से। log 15 ज्यादा मोटा हो जाता है तो मेरे को अच्छा नहीं लगता लिखने में। log 20, log 50, log 100, log 200, log 500, log 1000, log 2 into 10 raised to the power 5, log 5 into 10 raised to the power 4, log 4 into 10 raised to the power 7, log 9 into 10 raised to the power 9 into 10 raised to the power 6, log 3 into 10 raised to the power minus 2, log 2 into 10 raised to the power minus 3, log 7 into 10 raised to the power minus 4, log 11 into 10 raised to the power minus 9। कितने हो गए ये? 15। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, फिर इधर लिखता हूं, माइनस वाले 4 हो गए। माइनस log 2 into 10 raised to the power minus 3, माइनस log 4 into 10 raised to the power minus 5, minus log 7 into 10 raised to the power minus 9, minus log 11 into 10 raised to the power minus 13, minus log 6 into 10 raised to the power minus 7। ठीक, ये बोर्ड पे जितने लॉग लिखे हैं इन सब की वैल्यू चाहिए मेरे को। इत्मीनान से बैठ के सॉल्व करो, सुबह सुबह का टाइम है, मजा आ जाएगा, कसम से बता रहा हूं, सीख गए तो।
यूट्यूब पे एक वीडियो डाला है भाई ने लॉग एंटी लॉग का, बहुत साल पहले, खूब व्यूज है उसमें, है ना। हाँ, तब नया नया लैपटॉप लिया था, सीखा था बनाना टच स्क्रीन में वीडियो, तो डाला था। इसको कैसे करोगे, 2 इंटू 10⁵ को log 2 प्लस log 10⁵, फिर उसका 5 आगे ला लेना और फिर उस तरीके से करना, ठीक है। माइनस वालों में माइनस बाहर छोड़ के बड़ा ब्रैकेट लगा के अंदर सॉल्व करें, लास्ट में माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दें। सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी अपने को ये माइनस वालों की, क्योंकि अपने को इस चैप्टर में पीएच ही निकालना है, और पीएच का फॉर्मूला अगर याद हो तो माइनस लॉग ऑफ एच प्लस। सर एक बार कोई सा मल्टीप्लिकेशन वाला सॉल्व करके बता दीजिए। कौन सा, ये वाला? यस सर। हाँ ठीक, देख इसमें क्या करना है, किधर करूं मैं, थोड़ा सा इधर कर लेता हूं, यहां पर देखना, log 2 इंटू 10⁵ है, तो ये ऊपर में एक फॉर्मूला लिखा है था log m इंटू n बराबर log m प्लस log n, याद आ रहा है क्या? यस सर। हाँ, तो यहां पर मल्टीप्लाई है ना, तो अपन इसको क्या करेंगे, log 2 प्लस log 10⁵, ठीक। log 2 की वैल्यू हो जाएगी तेरी 0.3, और ये 0.3 है ना, और log 10⁵ का 5 आगे ले आ, 5 log 10, पावर आगे आ जाता है log में, ठीक। log 10 की वैल्यू 1 है, देख लिखा ही मैंने, तो अपन यहां लिख सकते 0.3 प्लस 5 इंटू 1, आंसर आ जाएगा 5.3। समझी उमा? यस सर। और किसी कोई डाउट है? थोड़ा स्पीड बढ़ाओ भैया सब लोग। ये चैप्टर ना बहुत कंफ्यूजिंग है, मतलब जब तक बच्चा ये चैप्टर नहीं पढ़ा रहता ना, तब तक उसको मोल कॉन्सेप्ट टफ लगता है, और जब ये चैप्टर पढ़ लेता है तब उसको ये चैप्टर टफ लगता है, अगर अच्छे से पढ़ ले तो, है ना। इसलिए दिमाग वाला है चैप्टर, साथ में रहे भैया, जुड़े रहे, ये नहीं कि आज आए कल नहीं आए परसों आए, है ना। इतनी सारी फॉर्मूला है सर, अबे 3 तो फॉर्मूला तो है, उसमें कौन सा इतना सारा फॉर्मूला है, कौन सा 3000 फॉर्मूला है? इससे ज्यादा तो वो है cos थीटा sin थीटा की वैल्यू वाला टेबल, ज्यादा बड़ा है इससे तो। 3 तो फॉर्मूला है। चलो आओ करना शुरू करेंगे, बहुत इजी भैया। कितने लोग का पूरा हो गया, पूरा ट्राई कर लिया, या ऐसी स्थिति में आ गए कि अब हो गया, बता दो गुरुजी। लास्ट वाला बाकी, कर ले बेटा कर ले। चलो भाई आ जाओ, शुरू करेंगे फटाफट, इत्मीनान से देखना। थोड़ा मैं इसका जूम कम करूं, मेरे को मजा नहीं आ रहा लिखने में, मजा नहीं आ रहा लिखने। हाँ अब ठीक लगेगा। सबसे पहले निकालना है मेरे को log 12, अगर आपको ध्यान हो तो log 12 कैसे निकालेंगे, अपन इसको लिख सकते हैं log 12 का मल्टीपल 4 इंटू 3, सिंपल मैथमेटिक्स यार, क्लास 3। ज्यादा बोल दिया 3 भी, मेरे ख्याल से तो, मेरे ख्याल से KG1 KG2 में सिखाते होंगे, नहीं 3 में सिखाते, ठीक। हाँ कोई बात नहीं, 1 और 2 का है ये। हाँ अब जहां पर मल्टीप्लाई है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, log 4 प्लस log 3। अब मेरे को log 3 की वैल्यू तो पता है कितनी होती है, 0.48। अब ये कहां से आई वैल्यू, ये मैंने लिखाई ना शुरू में 4-5 वैल्यू, उसको सामने खोल के रखो, अभी धीरे धीरे याद हो जाएगी, जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो। याद हो गई तो बढ़िया है, नहीं हुई याद तो मैं याद करवा दूंगा, है ना, करना ही पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं होगा। और 5-6 वैल्यूज तो याद करनी पड़ेंगी, log 2 log 3 log 5 log 7 log 11, हाँ 3 5 2 3 5 7 और 11, इतना याद करना पड़ेगा, ठीक है। log 4 नहीं आता मेरे को, लेकिन तो मैं क्या करूंगा, log 2 का स्क्वायर प्लस log 3, पावर कहां जाएगा आगे, 2 टाइम्स ऑफ log 2 प्लस log 3, 2 टाइम्स ऑफ log 2 की वैल्यू 0.3 प्लस log 3 की वैल्यू 0.48, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 0.6 प्लस 0.48 1.08, ये आंसर आएगा। समझ आया भाई,
ठीक, ऐसे आया। अगला मेरे को निकालना है क्या, log 15। क्या हो गया बेटा? सर मैं पूछ रही थी कि अपन log 2 का स्क्वायर करने के जगह सीधा log 4 की वैल्यूज लिख सकते हैं? अगर अपने को याद है तो अपन बिल्कुल लिख सकते हैं, अपन सीधा log 12 की भी लिख सकते हैं अगर अपने को याद है तो, कोई मना नहीं करेगा, है ना। तो याद होनी चाहिए, लेकिन मैंने जो मेथड बताया उसमें मैंने आपको log 4 की वैल्यू रटवाई नहीं। ये बात अलग है कि अपने बीच में एक जगह निकाली थी तो हो सकता है आपने याद कर लियो, मगर मैं ऐसा सजेस्ट करूंगा log 2, log 3, log 5, log 7, log 11, ये 5 ही वैल्यू याद रखें। 4 की अगर आपको हो गई है याद तो ठीक है, कोई बुरी बात तो है ही नहीं उसमें कहीं से कहीं, है ना, अच्छी बात है, उल्टा हो तो अच्छी, वो आपके ऊपर। log 15, अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि याद हो गई सर, मेरे तो याद हो गई सर log 4.6 मैं कैसे करूं, भूल जाओ, नहीं करना है ना, ठीक है। चल, तो log 15 निकालना है मेरे ख्याल से अगला। तो log 15 कैसे लिखोगे? 5 इंटू 3 या 3 इंटू 5, ये हो जाएगा log 5 प्लस log 3। log 5 की वैल्यू 0.7 प्लस 0.48, 1.18। वैल्यू चेक करते जाना बेटा, है अपना अपना आंसर। अगला log 20 होगा। log 20 कैसे लिख सकता हूं? log 2 10 जा 20, तो ये हो जाएगा आपका log 2 प्लस log 10। log 2 की वैल्यू 0.3 प्लस 1, आंसर आ गया आपका 1.3। ठीक है जी, आया था। आगे बढ़ेंगे, log 20 के बाद log 50, log 50। log 50 हो गया log 5 इंटू 10, ये हो जाएगा log 5 प्लस log 10। log 5 की वैल्यू देखो जल्दी से, 0.7, log 10 की वैल्यू 1, आपका आंसर आ गया 1.7। ठीक है जी, समझ आ रहा है, कर लोगे। log 100 होगा। log 100 को 10 का स्क्वायर 100 लिख सकते हैं, 10 इंटू 10 लिख सकते हो, जो तुम्हें अच्छा लगे। 1000 डिवाइडेड बाय 10 मत लिखना बस, और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, है ना। 10 का स्क्वायर को कैसे लिख सकता हूं? 2 टाइम्स ऑफ log 10। log 10 की वैल्यू 1, 2 इंटू 1, आंसर कितना आ गया? 2। सिंपल। अगला log 200। log 200 को मैं लिखने जा रहा हूं 2 इंटू 100, ये हो जाएगा, भाई चुप रहे थोड़ा सा, log 2 प्लस log 100, नहीं असल में वो गूंजेगा ना, हाँ log, बाकी मेरे तो बड़ा मजा आता है कोई बोलता है तो log 2 प्लस log 100, तो log, सुबह सुबह टाइम है, log 2 प्लस 100 को मैं कैसा लिखूंगा भैया? 10 का स्क्वायर। ठीक है बे, तू भी चुप रहे, 10 का स्क्वायर, कोई मत बोलो। log 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ log 10, और 2 आगे आ जाएगा। log 2 की वैल्यू भैया 0.3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ log 10 की वैल्यू 1, तो ये हो गया आपका 0.3 प्लस 2 बराबर आ गया 2.3। अच्छा, कोई ऐसा था जिसके यहां तक के सारे सही थे? हाथ उठाना। ये दो यहां बैठे हैं, इनके दोनों सही थे, भव्या के भी सही थे, आत्मिका के भी सही थे, उमा के भी सही थे, वैदिक के भी सही थे। एक मिनट ना, उठाए रखना भैया। अरे बाप रे, सबके सही थे। किसके गलत थे? सबके ही सही थे लगभग। चलो अच्छी बात है भाई, वेरी गुड। नीचे जा नहीं रहा मेरा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सीख गए आप यार, मजाक की बात थोड़ी ना, आपको तो आ ही गया। आपको तो log 200। अच्छा, एक चीज नोटिस बोर्ड करी नहीं करी आपने, भगवान जाने, मैं करवाता हूं आपको। देखो इधर बोर्ड पे नोटिस करो, log 100 की वैल्यू कितनी है? 2। log 200 की वैल्यू कितनी है? 2.3। कहां से कहां पहुंच गया? 100 से 200 log में। इधर कितना बढ़े? 2 से 2.3, कितना चेंज हुआ? 0.3। अब जरा सोचो, मतलब मेरे को log 101 से लेकर के log 199 को कहां घुसाना है? 2 से 2.3 के बीच। तो इनकी वैल्यूज कैसी होंगी? पास पास होंगी, दूर दूर होंगी? पास पास होंगी, बहुत ज्यादा क्लोज होंगी। जैसे ये log 100 की वैल्यू 2 है, तो log 101 की वैल्यू 2.1 नहीं होगी,
क्योंकि वो तो बहुत आगे पहुंच गया ना, अपने को तो इन्हीं के बीच में घुसाना है इसको। समझ में आ रही बात? तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 2.01, 2.02। लॉग जैसे 115, तो वो भी आसपास ही होगा, कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा। समझ में आ रही बात? लॉग में वैल्यूज जो है बहुत धीरे धीरे चेंज होती, बहुत बड़ा गैप नहीं होता है लॉग में, छोटा छोटा गैप होता है। ठीक है, लॉग 200 हो गया। अगला है लॉग 500। इसको मैं लिखने जा रहा हूं log 5 into 100 which will be equal to log 5 plus log 100। log 5 की वैल्यू 0.7 प्लस log 10 का स्क्वायर 0.7 प्लस 2 टाइम्स ऑफ log 10। log 10 की वैल्यू 1, तो 0.7 प्लस 2 इंटू 1, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 2 प्लस 0.7, आंसर आ गया 2.7। आया ऐसे ही? अब जरा एक चीज और देखो, 100 का लॉग 2 था, लॉग 200 का लॉग 2.3, लॉग 500 का लॉग 2.7। 200 से 500 आ गए, 300 नंबर सरक गए हम। वैल्यू कितनी सर की? 2.3 से 2.7, केवल 0.4। मतलब इस सब वैल्यूज बीच की क्या होंगी? एकदम घुसी घुसी होंगी, क्लोज क्लोज होंगी। ठीक है, अगला आ जाओ, log 1000 होगा। इसको रखता हूं, अभी बाद में उपयोग में आएगा ये, यहां रखता हूं। यही फायदा मेरे को बोर्ड का अच्छा लगता है। अभी सफेद वाला होता तो घिसो रहे, फिर साइड में लिखो, है नहीं, तुरंत हो गया बाहर। log 1000 कैसे लिखोगे? log 10 का क्यूब। बाकी जितना खर्चा इसका हुआ, अगर वो पैसा बच जाता तो भी बढ़िया लगता मेरे को, है ना। चलो खैर कोई बात नहीं। तो मैं क्या लिख सकता हूं? 3 टाइम्स ऑफ log 10। log 10 की वैल्यू 1, तो log 1000 कितना आ जाएगा बोलो? 3। तो एक और आ गया, देखो चलो। हाँ भैया समझ गए हम लोग, लॉग में थोड़ा थोड़ा सरकाना है बस, है नहीं? समझ गए ना, वही बोलना चाह रहा हूं मैं, तो ध्यान रखना। अगला सवाल है, अब मेरे को याद नहीं बताना क्या था। लॉग 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5। अब इसको कैसे करोगे? इंटू है, बीच में क्या करना है? प्लस लगा देना है, तो ये हो जाएगा log 2 प्लस log 10 रेज़ टू द पावर 5। हो गया? log 2 की वैल्यू 0.3 प्लस 5 टाइम्स ऑफ log 10, पावर आगे आ जाता है ना। 0.3 प्लस log 10 की वैल्यू 1, 0.3 प्लस 5, आंसर आ गया 5.3। समझ गए जी? ठीक, अगला क्या है भाई? log 5 into 10 to the power 4। यार ये बोर्ड का ना इंटरनल मेमोरी भर गया लग रहा है मेरे को। log 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4 बराबर log 5 प्लस log 10 रेज़ टू द पावर 4 हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। log 5 की वैल्यू 0.7 प्लस 4 टाइम्स ऑफ log 10, 0.7 प्लस 4, आपका आंसर आ गया 4.7। ठीक, अगला वाला log 4 into 10 to the power 7। 4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 7 बराबर हो जाएगा log 4 प्लस log 10 रेज़ टू द पावर 7। ये बराबर हो जाएगा, log 4 को लिख रहा हूं 2 का स्क्वायर, 7 आगे आके 7 log 10 हो जाएगा। कहीं भी किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम होगी उसी समय रोक देना। ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ log 2 प्लस 7। ये मतलब इस चैप्टर का एबीसीडी है। जिसको एबीसीडी नहीं आएगा वो आगे फिर वर्ड नहीं बना सकता, जो वर्ड नहीं बना सकता सेंटेंस नहीं बना सकता, जो सेंटेंस नहीं बना सकता उसका फिर समझ लो आप काम नहीं बनेगा, है ना। अब्बा डब्बा चब्बा रह जाएगा वो। देखी क्या वाली पिक्चर देखी है? खूब चली भाई साहब वो भी, नहीं अब्बा डब्बा चब्बा खूब चली, खूब।
ऐसे कल वो एक मूवी आई थी बहुत पुरानी, मतलब मेरे दोस्त लोग बता रहे थे, मैंने भी नहीं देखी, मतलब इतनी एक मूवी संजय दत्त की और उर्मिला मातोड़कर जो भी है पता नहीं, है ना, उसकी थी दौड़ दौड़ करके कोई मूवी थी, बहुत पहले आई थी, वो किसी चीज से भाग रहे हैं वो लोग, मैं भी नहीं देखा। मैं लास्ट में मतलब जैसे वो जेठालाल लोग सोडा पीने नहीं जाते, ऐसे हमारे दोस्तों की भी मंडली है, रोज बैठती रात के, है ना, आधा घंटा रोज का है फिक्स काम धाम के बाद। तो बिल्कुल टाइम हो गया था, 9:30 बज गया था, मेरे को घर आना था। उस समय वो किसी ने बोला, बोले कुछ बात चल रही थी, मेरे ऊपर कोई जोक उड़ रहा था, तो उन्होंने बोला आओ यूट्यूब पे दिखाता हूँ मूवी का दौड़ का। तो भाई साहब वो भी बहुत गजब की पिक्चर के, उसके एक से एक डायलॉग, थोड़े से देखे मैंने, ज्यादा नहीं देखे, कभी देखना फुर्सत मिले तो, 15-20 मिनट की कॉमेडी है। उसमें संजय दत्त से एक आदमी पूछता है, नहीं उर्मिला मातोड़कर से एक आदमी पूछता है, बोले आपका नाम क्या है? तो उर्मिला मातोड़कर बोलती मेरा नाम है दयाशंकर। दयाशंकर। तो वो बोलता है नहीं नहीं मैं भाई साहब का नाम नहीं पूछ रहा हूं, आपका नाम पूछ रहा हूं। बोले नहीं मेरा नाम दयाशंकर है, भाई साहब का नाम है उमा पार्वती। अब बताओ भाई, इस टाइप की कहानी है। खैर बढ़िया था, थोड़ा सा दूर का अच्छा है उसमें। हाँ, तो log 2 की वैल्यू क्या हो गई? 0.3। 7 टाइम्स ऑफ log 10 और log 10 की वैल्यू हो गई 1। 0.6 प्लस 7, आंसर आ जाएगा 7.6। समझ गए? ठीक। अगला वाला क्या है भाई? log 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 6। मैं इसको कैसा लिखूंगा? log 9 प्लस log 10 रेज टू द पावर 6। log 9 मेरे को नहीं आता 9 का log भाई, लेकिन मैं जानता हूं 9 क्या होता है? 3 का स्क्वायर होता है, प्लस 6 टाइम्स ऑफ log 10, ये आगे आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ log 3 प्लस 6 टाइम्स ऑफ log 10 की वैल्यू हो गई 1। 2 टाइम्स ऑफ log 3 की वैल्यू 0.48 प्लस 6। 2 टाइम्स ऑफ 48 करोगे 0.5 होता तो 1 हो जाता। 0.5 से 2 कम है, डबल करोगे तो 1 से 0.4 मतलब 0.4 कम आएगा। तो ये हो गया 0.96 प्लस 6, आंसर आ गया 6.96। समझ में आया? कितने हो गए अपने? 12-13 हो गए? 12 हो गए। 12 के 12 किसी के सही थे क्या? यहां 2 बैठे, इनके सही थे। उठ रहे हैं, हाँ तभी भी उठ रहे हैं। चलो फिर भी बढ़िया संख्या है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये आत्मिका के और रिया के गलत हो गया, मेरे बड़ा बुरा लगा यार। चलो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, सीख गया हो तुम लोग, घबराने की बात नहीं। अगला सवाल बताना भाई, अगला सवाल क्या है? सर log 3 into 10 to the power -2। बहुत बढ़िया, log 3 into 10 raised to the power -2। अब अपन बढ़ रहे हैं अपने मेन कर्तव्य की ओर। मेन अपने को ये चैप्टर में 100 का लॉग हो गया ना, क्लियर हो गया। मेन अपने को इस चैप्टर में 100 का लॉग 200 का लॉग नहीं निकालना है, उतना अपने से कोई नहीं पूछेगा। अपने को इस चैप्टर में निकालना क्या? अपने को इस चैप्टर में पीएच निकालना है। अपन निकालेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच, स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच, दोनों को मिक्स करेंगे, फिर वीक है, फिर बहुत सारी चीज का पीएच निकालना है, 10 चीज का पीएच निकालना है। और पीएच का जो मेन फॉर्मूला है, पीएच का मेन फॉर्मूला क्या है? -log ऑफ H+। तो अपने को नेगेटिव वाला लॉग निकालना है, जो मैंने सबसे लास्ट में दिया है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसकी ओर बढ़ रहे, आ जाओ। क्या हो जाएगा ये? log 3 प्लस log 10 रेज टू द पावर -2। ठीक, हाँ बेटा क्या हो गया? माइक बंद कर बेटा वंश। हाँ, तो log 3 की वैल्यू हो गई 0.48 प्लस -2 टाइम्स ऑफ log 10। माइक ऐसा नहीं कि माइक बंद ही रखना है आपको, आप माइक चालू करके सवाल पूछ के वापस बंद कर दें, है ना। चालू नहीं छोड़े, आप पे घर में क्या चल रहा है नहीं सुनना हमें, है ना। मतलब कुछ ना कुछ चल रहा होगा ना, सुबह सुबह का टाइम है, हो सकता है किसी घर भजन चल रहा हो, किसी घर में कोई सुबह सुबह ब्रश कर रहा हो तो जोर से चल रहा हो, है ना। वो घरों में चलता है, अच्छा नहीं लगेगा वो सुन के सुबह सुबह। किसी के यहाँ गाड़ी वाला आया होगा, तो किसी के यहाँ हो सकता है कभी कभी घर में गाड़ी वाला आता है, पिताजी तुम्हें ही पकड़ने, चल बेटा तेरे ही डालू, तू ही सबसे बड़ा कचड़ा है घर का, है। चलो ऐसा नहीं करते तो आप किस्मत वाले। इधर आ जाओ, log 10 की वैल्यू 1,
तो ये क्या हो जाएगा 0.48 माइनस 2 प्लस माइनस माइनस, यू नो दैट, है ना, log 10। तो यहां माइनस करोगे तो माइनस 1.52 माइनस में आएगा आंसर बेटा, ठीक है ना। चल आगे बढ़ेंगे, अगला क्या था बेटा, log 2 into 10 to the power minus 3. 2 into 10 raised to the power minus 3, ये हो जाएगा log 2 प्लस log 10 raised, जैसे मेरे यहाँ कुत्ते चिल्ला रहे हैं अभी बाहर, है ना, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं उनको कैसे बंद कराऊं, है ना। समझाओ सर, आपकी बात समझते होंगे, नहीं मैं उनके जात का नहीं हूं, मेरी बात नहीं समझते। हाँ, log 2 प्लस log 10 raised to the power minus 3, तो log 2 की वैल्यू 0.3 प्लस ये -3 आगे आ जाएगा बेटा, -3 टाइम्स ऑफ log 10, log 10 की वैल्यू 1, क्या हो जाएगा 0.3 -3, आंसर आएगा -2.7। समझ में आंसर क्या आएगा -2.7। अगला वाला क्या है हीरो, Sir, log 7 into 10 to the power minus 4. क्या हो रहा है, 7 into 10 raised to the power minus 4 ना, हाँ सर, ये है। अगला सवाल है log 7 into 10 raised to the power minus 4 बराबर हो जाएगा log 7 प्लस log 10 raised to the power minus 4। log 7 की वैल्यू 0.84, ये रटनी पड़ेगी भैया, है, प्लस log 10 raised to the power minus 4 को मैं कैसे लिख सकता हूं, -4 टाइम्स ऑफ log 10, तो ये हो जाएगा 0.84 -4 -3.16। अगर यहां कहीं आपका कैलकुलेशन में कोई गलती हो रहा है, जैसे ये माइनस करना है, तो धिक्कार है आपके ऊपर, छी बेकार आदमी, आप पे प्लस माइनस नहीं कर पा रहे हो बेशर्मो, वो तो आना चाहिए। आपको पूरी वैल्यूज याद कैसे करो? मैं माइनस किया हूं, मेरे को याद थोड़ी ना, मैं कोई ऐसा तो माइनस किया हूं यार, साड़ा सब ट्रैक्शन है, वो तो आना चाहिए। और बहुत साल हो गए मेरे को पढ़ाते हम, कई चीजें ऐसी हो गई कि मेरे को नींद में भी उठा के बोलोगे ना तो मैं बताऊंगा, वापस सो जाऊंगा एग्जैक्ट बिल्कुल, फिर अपना नाम भी नहीं बताऊंगा मैं। अगला सवाल, log 11 into 10 to the power minus 9. log 11 into 10 raised to the power -9, आ जाओ भैया, log 11 प्लस log 10 raised to the power -9, log 11 1.04 प्लस -9 टाइम्स ऑफ log 10 की वैल्यू 1, 1.04 -9 कितना आ जाएगा -7.96, ठीक है, माइनस वो खत्म हो गया, माइनस आ गया होगा आगे। अब ये जो है ना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी जहां अपन पहुंच रहे हैं। अब अगर आप सो गए थे तो अब उठ जाइए, है ना, कंबल से बाहर आइए, फिर से ऐसे करिए और शुरू हो जाइए। क्या था, माइनस log 2 into 10 to the power minus 3. माइनस log 2 into 10 to the power -3। अब इसमें ट्रिक भी बताने वाला हूं, छोटी सी में, मतलब ऐसा नहीं बहुत बड़ी कोई ट्रिक है, छोटी सड़ी सी चीज है, सड़ा सा ट्रिक है। सबसे पहले इन क्वेश्चनों में क्या करना चाहिए, मैं क्या करता हूं, मैं माइनस को बाहर छोड़ देता हूं ताकि वो परेशान नहीं करे मेरे को। अभी तो मैंने बाहर छोड़ दिया log 2 प्लस log 10 raised to the power -3, ठीक है बेटा, माइनस को रहने दो बाहर। log 2 की वैल्यू 0.3 या ऐसे ही रहने दो, अभी इसको रुक जाओ, ब्लास्ट में पुट करूंगा मैं वैल्यू। log 2 को मैं log 2 रहने दे रहा हूं, प्लस -3 टाइम्स ऑफ log 10, -3 आ गया, log 10 की वैल्यू 1 हो गई, माइनस log 2 -3, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस log 2 प्लस 3 आगे आ जाएगा, 3 माइनस log 2, ठीक है। अब इसकी जो भी वैल्यू होगी वो पुट कर लेना, कोई बहुत बड़ी 2.7 आएगा आंसर, आ गया, ठीक है, नहीं आया मेरे को ये इससे मतलब है फिलहाल के लिए, है ना। आगे बढ़ेंगे, अगला वाला क्या था बेटा, minus log 4 into 10 to the power minus 5. 4 into 10 raised to the power -5। आ जाओ, देखो इधर माइनस बाहर, log 4 प्लस log 10 raised to the power -5 माइनस log 4 प्लस
-5 टाइम्स ऑफ log 10। log 10 की वैल्यू 1, तो क्या आ जाएगा -log 4 -5, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये -5 + 5 होके आगे आ जाएगा, प्लस वाला आगे लिखना चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा बोलो, 5 -log 4। ठीक, एक और दिखाता हूं, फिर उसके बाद तुम्हें मैं बताऊंगा जो मैं बताना चाह रहा हूं। क्या है? -log 7 into 10 to the power -9। 7 into 10 raised to the power -9 हो गया है नहीं? उधर का दिख रहा है क्या? ज्यादा ऊंचा हो गया। 7 into 10 raised to the power -9, तो मैं कैसे लिखूंगा? इसका माइनस छोड़ देता हूं, log 7 प्लस log 10 raised to the power -9। ठीक, माइनस बाहर छोड़ दे रहा हूं, log 7 प्लस -9 टाइम्स ऑफ log 10। log 10 की वैल्यू 1 हो गई, क्या बचेगा? -log 7 -9, माइनस अंदर घुसाओ तो 9 प्लस होके किधर आ जाएगा? आगे। क्या बचेगा आपके पास? 9 - log 7 बच गया। यहां तक आया समझ? अब देखो क्या है इनमें, 2 into 10 raised to the power -3 था, 3 - log 2 आ गया, है ना? 4 into 10 raised to the power -5 था, 5 - log 4 आ गया, है ना? 7 into 10 raised to the power -9 था, 9 - log 7 आ गया। जो पावर था वो कहां जा रहा है? आगे आ जा रहा है। अगला सवाल बता भैया क्या है? log 11 into 10 to the power -13। हाँ बोलो भैया, क्या आएगा इसका आंसर? 13 - log 11। देखो आया, 13 - log 11 आएगा। अब जो भी आप आंसर निकाल लेना, 13 - 1.04 11.96 आया होगा। उससे मेरे को मतलब ही नहीं, मेरे को तो इस चीज से मतलब है बस। अगला क्या है बोलो? log 6 into 10 to the power -7। -log 6 into 10 raised to the power -7, 7 -log 6 आ रहा है। अगला बोल क्या है भैया? खत्म हो गया। -log 13 into 10 raised to the power -4 क्या होता बोलो? 4 - log 13। समझ रहे हो? एक चीज लिख लेना। अच्छा, इसमें एक चीज लिख लेना भैया, -log a into 10 raised to the power -b, a into 10 raised to the power -b क्या हो जाएगा बोलो? b - log a। कंडीशन इसमें क्या है? यहां भी माइनस होना, यहां भी माइनस होना, दोनों जगह। और यही मिलेगा तुम्हें, चिंता करने की बात नहीं, यही मिलेगा। याद रखना, पावर आगे रख के दूसरे को माइनस कर देना, लॉग लगा के, सिंपल एज दैट। ठीक है जी, हो जाएगा। अब मेरे को एक काम करेंगे, मेरे को log 19 की वैल्यू निकाल के दिखाएंगे, log 19। बस भाई, तुम लोग जो पूछने वाले, थोड़ा बहुत तो ज्ञान मेरे को भी है, क्या पूछेगा बच्चा। लगाइए दिमाग और तकलीफ बताइए क्या है। क्या है? मैसेज आया है, मैसेज आया है। हाँ कोई बात नहीं बेटा, चलता है। माइक ऑन हो जाए तो बंद कर दो बस। वो तो क्या है, किसी के तो सुबह सुबह बात भी तो करनी ना, कुछ किसी के मजे भी तो लेने। कुछ सुबह क्लास होती तो तुम्हें तो रोज 2-4 के मजे तो हम लोग लेते ही सारे मिलके, कभी इसके कभी उसके कभी मेरे, चलता रहता है ऐसा, थोड़ा टाइम पास होते रहता। ये ऑफलाइन क्लास का मजा था। कभी भी टीचर किसी के भी पकड़ के मजे ले ले, कभी बच्चे सारे मिलके टीचर के मजे ले ले, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में चलता रहता था कार्यक्रम। log 19 निकालना है, जिसको निकालना असंभव है, जो तरीका मैंने बताया उससे। log 19 निकालना जो तरीका मैंने बताया उससे असंभव है। क्यों? क्योंकि 19 कैसा नंबर है? प्राइम नंबर। मतलब 19 और किसी से डिवाइड होता नहीं, उसका कोई मल्टीपल है नहीं, और हमने 19 याद नहीं किया। log 19 निकालने का एक ही तरीका है, वो है log टेबल रटना। तो ऐसा नहीं कि केवल 19 का ही log है, 17 है, 19 है, 23 है, और कौन 29 है, 29 है, 29, 27 तो चल देगा, 31 है। ऐसे तो ये एंडलेस लिस्ट है, 37 है,
तो ऐसे तो पागल हो जाओगे तुम। तो क्या करना है इसके लिए, तुम्हें चाहिए log 19 जो तुम नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर पेपर में आ जाए तो छोड़ आओगे क्या? अच्छा, बोर्ड में आएगा या स्कूल की परीक्षा में आएगा तो log 19 की वैल्यू दी होगी। कंपटीशन में कई बार दे भी देता है, कई बार गुस्से में होता है तो नहीं भी देता है, वो डिपेंड्स ऑन द मूड, क्या है क्या नहीं। लेकिन अगर कभी निकालना पड़े तो कैसे करना, log 18 आपको आता है और log 20 भी आप निकाल सकते हो और log 19 कहां आएगा, दोनों के बीच। तो log 20 log 2 इंटू 10 या log 2 प्लस log 10, log 2 की वैल्यू 0.3, ये 1, ये आ गई 1.3, किसकी वैल्यू है, 20 की। अब मेरे जैसा आदमी हो ना तो आप कई तो बोलेंगे 18 निकाल के दोनों के बीच का नंबर पुट कर देना, मैं तो बोलता हूं निकाल लो, नहीं निकालना, 20 से हल्का से कम करके बढ़ जाओगे, खत्म किस्सा, वो भी चल जाएगा, गलत नहीं, लेकिन निकाल लो भैया, बहुत एक्यूरेसी चाहिए अगर अपने काम में, तो निकाल लो। तो ये हो जाएगा log 9 इंटू 2 log 3 का स्क्वायर प्लस log 2 2 टाइम्स ऑफ log 3 प्लस log 2 2 टाइम्स ऑफ 0.48 प्लस 0.3 0.96 प्लस 0.3 1.26। 18 की वैल्यू आ रही 1.26, 20 की वैल्यू आ रही 1.30, 126 130, तो 19 की कितनी आएगी, 128, 1.28, खत्म किस्सा। लो, इससे ज्यादा एक्यूरेट चाहिए तो भी तरीका है अपने पास, कमी नहीं, वो तरीका है घर में बैठो आराम से, लॉग टेबल पूरा रट लो साला A to Z, 2-4 बार बनाओगे, नहीं 2-4-100 बार बनाओगे तो याद हो जाएगा, है ना, हाँ 2-4-100 बार। और अगर तुम उतना एक्यूरेसी नहीं जाना चाहते, उतने की जरूरत भी नहीं है ना, तो ये मेथड बेस्ट है, कर लोगे। तो ये हो गया तुम्हारा लॉग। आगे हेडिंग डालेंगे भैया, इसको लिखने की जरूरत नहीं 19 को, 19 तो केवल तुम्हें समझाने के लिए था कि तुम समझ जाओ करना क्या है, कभी आ जाता है पेपर में तो और धीरे धीरे आने लगेगा, डरने की बात नहीं है, ठीक है। हेडिंग डालेंगे भैया, उससे भी ज्यादा, मतलब अभी जो लॉग पढ़ रहे थे ना, लॉग अच्छा था, कई लोग को मजा नहीं आया मगर ठीक है अच्छा था। अब हेडिंग डालेंगे एंटी लॉग, एंटी लॉग। इसमें एक ही चीज याद रखनी, तुम्हें समझ में आ रहा है एंटी लॉग मतलब क्या है, लॉग का उल्टा होगा जरूर, इसके अलावा और कुछ हो भी नहीं सकता। इसमें एक ही चीज याद रखनी, एंटी लॉग, अच्छा ये मैं केवल केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं ना, मैथमेटिक्स में क्या होता है मैं नहीं जानता ना, मैं जानना चाहता हूं, है ना। एंटी लॉग ऑफ x बराबर 10 रेज टू द पावर x, एंटी लॉग ऑफ x बराबर 10 रेज टू द पावर x। जिस चीज का एंटी लॉग लेने बोले उसको 10 की पावर में चढ़ा देना। एंटी लॉग ऑफ 2 10 रेज टू द पावर 2, एंटी लॉग ऑफ -2 10 रेज टू द पावर -2, एंटी लॉग ऑफ मोहित सर 10 रेज टू द पावर मोहित सर, ऊपर चढ़ा दो। चढ़ने सर आपको नहीं चढ़ा पाएंगे, मतलब जो मिले उसको चढ़ा दो ऊपर, है नहीं। जैसे तुम्हें ले दे एंटी लॉग 2 बराबर 10 रेज टू द पावर 2, ठीक। अच्छा अब इसको ऐसे भी सोच सकते हो आप, ये 10 रेज टू द पावर 2 यानी कितना होगा, 100 होगा। 100 का लॉग निकालने जाऊंगा अगर मैं, लॉग 100, तो क्या मैं लॉग 100 को ऐसा लिख सकता हूं लॉग 10 का स्क्वायर, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ लॉग 10, और क्या मैं लॉग 10 की, अबे कहां गया, लॉग 10 की वैल्यू को 1 नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं। तो मेरे पास क्या बचेगा बोलो, लॉग 100 बराबर 2, 100 का लॉग 2 है, 2 का एंटी लॉग 100, 100 का लॉग 2 है, 2 का एंटी लॉग 2 है, 2 का एंटी लॉग 100 है, मेक सेंस है ना। 100 का लॉग 2 है, 2 का एंटी लॉग 100 है। मेरी पत्नी मेरी बीवी है, उसका पति मैं हूं, है ना, समझ रहे, तुम्हारी बहन तुम उसके ऐसे समझ, उल्टा वाला रिलेशन है ना, ठीक। आ जाओ, एंटी लॉग 5 बराबर 10 रेज टू द पावर 5, 1 लाख हो गया। एंटी लॉग -2 बराबर 10 रेज टू द पावर -2,
समझ में? यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसानी सड़ा हुआ है और तुम्हें पता ये नहीं पूछेगा पेपर में, क्योंकि केमिस्ट्री में पूछता ही गंदा है, सड़ा सड़ा। कैलकुलेशन तो बहुत गंदा गंदा आता है, तो रहेगा यहां गंदा कैलकुलेशन। तो अब यहां क्या पूछेगा, यहां आपसे पूछेगा एंटी लॉग ऑफ 0.3010, ऐसा पूछ लिया। एंटी लॉग का भी बेस होता है और 10 ही रहता है ना, नहीं कुछ लिखा रहेगा तो भी 10 मानना है, ये पूछ लिया। तो ये क्या हो जाएगा 10⁻0.3010, ये हो गया। जो भी चीज बोले उसको पावर में चढ़ा देने का। अब इसको कैसे सॉल्व करें, 10⁻3 होता तो मैं 1000 लिख देता, 2 होता तो 100 लिख लेता, -2 होता तो 1/100। बेस अलग हो तो बेस केमिस्ट्री में अलग नहीं होगा भैया, ये बात ध्यान के रखना। बेस केमिस्ट्री में 10 का ही होगा, मैथ्स में जो बेस होगा वो मैथ्स में फिर ये कैलकुलेशन नहीं होगी, मैथ्स में कुछ और होगा, है ना। ये कैलकुलेशन के लिए यही लगेगा। तो क्या बोल रहा था मैं, कुछ ऐसा होता तो सॉल्व कर लेते, इसको कैसे सॉल्व करें, तो उसके लिए छोटी सी चीज देखना, ये नंबर जाना पहचाना नंबर है, काय का है ये लॉग, ये है log 2। log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। लॉग में अगर आपको ध्यान हो तो दिस 10 इज बेस, ये वैल्यू नहीं होता, ये वैल्यू होता है, उल्टा चलता है, और ये क्या होता है पावर। दिस इज बेस पावर वैल्यू। अब अगर मैं इसको तमीज से लिखूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 10 की पावर बराबर क्या 2, तो 10 की पावर 0.3010 बराबर अपन क्या लिख लेंगे, इसकी वैल्यू 2। दिस इज वन वे, और द अदर वे इज किसका लॉग है ये 2 का, तो इसका एंटी लॉग कितना होगा 2, ये अदर वे। समझ में आई बात। जैसे अब आपको बोल दे कि आपको निकालना है एंटी लॉग 0.7, तो हो जाएगा 10⁻0.7। अब बोलो 0.7 किसका लॉग है 5 का, तो 0.7 का एंटी लॉग क्या होगा 5। खत्म किस्सा, सिंपल एज दैट। सर यहां तक तो बहुत आसान है, और कुछ पूछ ले तो बिल्कुल पूछ सकता हूं। आपसे पूछ ले एंटी लॉग 1.3, तो प्रॉब्लम है सर, क्योंकि हमारा जो मैक्सिमम लॉग हमने याद किया है वो कितना है 1.04, उससे आगे तो हम गए नहीं सर। 11 का लॉग याद किया है कितना 1.04, उतना ही याद रखना है, उससे आगे याद नहीं रखना। इसको लिखोगे ऐसे 10⁻1.3। ये तो याद है कि किसी भी चीज का एंटी लॉग हो तो उसको पावर में चढ़ा देना है, तो ये हो गया 10⁻1.3। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या बताना, 10 पहले तो लिख ही नहीं पा रहा हूं, बोर्ड है मना कर दिया, नहीं आप नहीं लिख सकते करके। कैसे लिख दूंगा, मेरा हाथ लग गया था असल में, बहुत सेंसिटिव चीज ले ली मैंने, देखो फिर दूर से भी हो जाता है। 10⁻0.3 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 10⁻1 प्लस 0.3, चल जाएगा। अच्छा, एक फॉर्मूला था गणित में छोटी क्लासों में, x⁻m इंटू x⁻n बराबर m+n। इसका उल्टा भी सही होगा क्या, मतलब ऐसे जाओ चाहे ऐसे जाओ, तो मैं ऐसे आना चाहता हूं। ऐसे आ रहे हो सर, हाँ ऐसे आना है मेरे को। कैसे करूंगा, m+n है तो 10⁻1 इंटू 10⁻0.3। अब 0.3 किसका लॉग है 2 का, बहुत बढ़िया वैदिक, बहुत बढ़िया, 2 का, और ये हो जाएगा 10⁻1 इंटू 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 20। समझ में आई बात। ऐसा लिखाओ, कहां लिखेगा, यहां लिखेगा मेरा, ऐसा लिखाओ एंटी लॉग 5.7। तो अपन इसको कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे 10⁻5.7। उसके आगे कैसे करेंगे, उसके आगे अपन करेंगे 10⁻5 प्लस 0.7, ऐसे कर लेंगे। उसके आगे क्या करेंगे 10⁻5, अरे 10⁻5 इंटू 10⁻0.7, x⁻m+n बराबर x⁻m
इंटू एक्स रेस टू द पावर n, उल्टा कर दिया फॉर्मूला। 0.7 किसी का लॉग है क्या? नहीं बताया ना, 0.7 नहीं है ना, 5 का है, 0.655 यानी 5 का हो गया। तो मैं इसकी जगह लिखने जा रहा हूं 5 इंटू 10 रेस टू द पावर 5, तो आपका आंसर आ गया 50,000। 50,000 आएगा, 5 लाख आएगा, 5 लाख आएगा, 5 लाख आ गया। समझ में आई बात भैया कैसे करना है? यहां तक के पहले इतना नोट करो, फिर एक और प्रकार का लॉग मैं आपको बताऊंगा, एंटी लॉग बताऊंगा। मैं 1 मिनट यहां आपको जगह दे दे रहा हूं। कहां था 2? उतना दूर कैसे पहुंच गया उसके? हाँ यार नहीं, अच्छा छोटा रहा होगा, पहले बड़ा हो गया। इसका ना आज इंटरनल मेमोरी खाली कराना है। मैं कुछ स्टोर नहीं करता, लेकिन इसमें बाय डिफॉल्ट ये सेटिंग है कि जो भी मैं बोर्ड पे लिखता हूं वो सेव होते जाता है। तो सब सेव हो गया है, अब मैं उसको डिलीट करना पड़ेगा ना। मेमोरी तो 50-60 GB थी उसकी, जो भी थी। हाँ तो हो गई होगी ना, कितने दिन से लिख रहा हूं मैं, रोज ही स्टोर हो रहा है वो। जितना मैं पेमेंट किया उसके हिसाब से उसको 20-25 TB का हार्ड डिस्क देना चाहिए था साथ में। साला GB में काम निपटा दिया। इंडिया का मैच वैच कब है नहीं पता? चल रहा है टेस्ट मैच? अरे नहीं, कोई वर्ल्ड कप होने वाला है कि T20 वर्ल्ड कप था ना इस साल? वो नेक्स्ट ईयर हो गया। नोट सेव्ड पेजेस को नोट्स टाइप, अरे बहुत छोटा छोटा सेव होता है वो, मेरे को समझ में नहीं आया उसको भेजना। सीख रहा हूं मैं, अगले साल भेज दूंगा। इस साल तो वीडियो ही बन रहा है, क्या टेंशन है। ये बेटा अगला वाला पेज, इसको मार्जिन के ऊपर लिख लेना, ये फॉर्मूले को लगेगा। मार्कर कहां गया मेरा? कतेक बज गया? 8:20 हुआ ना, 8:20। स्कूल में जो मैडम लोग है ना वो लोग बाय द बुक जाने की आदी होती है, मतलब जो बुक में दिया उसी टाइप से पढ़ाना है उन लोगों को। तो ना कुछ बच्चों को सिखाएंगी मेंटीसा, कैरेक्टरिस्टिक, है ना, फिर वो मीन डिफरेंस उसमें जोड़ते हैं घटाते हैं, तमाशा बहुत सारा है उसके अंदर लॉग में, है नहीं। इनकेस किसी मैडम सिखाती है और तुम्हें समझ नहीं आता है तो मेरे पास मत आना, मेरे नहीं आता, मेरे यही आता है। क्योंकि यही की जरूरत पड़ती, लॉग टेबल वाला मैं किसी को सिखा नहीं सकता, क्योंकि लॉग टेबल परीक्षा में लेके जाना अपराध है। इसीलिए मैं स्कूल वाले दिखाएंगे तुम्हें लॉग टेबल कैसे देखते हैं, कैसे करते हैं। तो तुम पूछ लेना मैडम ये टेबल पेपर में ले जा सकते हैं क्या करके। अगर वो बोलेगी हाँ तो आवाज रिकॉर्ड कर लेना, नहीं तो बोलना लिख के दो करके। आईसीएससी में तो कैलकुलेटर अलाउड है साइंटिफिक, तो फिर क्या परेशानी है, फिर वो टेबल की जरूरत नहीं, वो कैलकुलेटर से हो जाता है। नहीं आईसीएससी में अलाउड है, आईएससी में बिल्कुल नहीं अलाउड है। साइंटिफिक पता करना, मतलब मेरे को तो ध्यान है अलाउड है। साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड है, कोई सा नंबर है उसका, केसीओ का एक कैलकुलेटर आता है कुछ जो इंजीनियरिंग में यूज होता है, वो कैलकुलेटर आईएससी में अलाउड है, पता कर लेना। और लेकिन फिर वो लोग वैसे ही आंसर भी मांगते हैं, राइट अप टू द डेसिमल, बिल्कुल आखिरी तक सही होना चाहिए। और सीबीएसई वाले भोले हैं, वो कैलकुलेटर नहीं देते, तो वो लोग बोलते हैं कि भैया तुम लोग जैसे राउंड ऑफ करके आसपास आ जाए तो दे दो करके, है ना, ऐसा। तो आईसीएससी में, आईएससी में, मतलब आईसीएससी नहीं आईएससी बोलते हैं उसको, 11वीं के बाद वाला, उसमें मेरे को भी पिछले साल या 2-3 साल पहले ये बात पता चली। हम तो आईसीएससी बोलते थे, आईएससी है वो, इंटरनेशनल स्कूल सर्टिफिकेट या कुछ ऐसा है ना। अच्छा ऐसा है क्या, होगा ठीक। अपने हिसाब से तो बेकार है, क्योंकि बेकार है बस। उस हर चीज का क्यों का जवाब। मैं तो सीजी बोर्ड से पढ़ा हूं, मेरे लिए तो सीबीएसई बेकार है। खैर फिर भी सीबीएसई ठीक है, थोड़ा आसान है बच्चों के लिए, है ना? और सीजी बोर्ड उससे भी ज्यादा आसान है। किसमें? सीबीएसई में। हाँ तो वो जो रटने वाले हैं उनको भी तो कोई जगह मिलनी चाहिए देश में, है, उनको भी कोई जगह मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए भाई, है ऐसे थोड़ी ना होगा। तो फिर सब समझ लेंगे तो कैसे चलेगा काम। हाँ आपने दे दिया परीक्षा में एंटी लॉग निकालने -1.7 का,
और मैं बता रहा हूं आपको लॉग में भी माइनस वाला पूछेगा, एंटी लॉग में भी। कौन भागा भाई? इंपॉर्टेंट पढ़ाने जा रहा था, भाग गया, बताओ, है ना। माइनस का एंटी लॉग पूछेगा। तो अब यहां क्या करना है अपने को? लिखना तो वही है 10 रेज टू द पावर माइनस 1.7, लेकिन मैंने आप लोगों को, अच्छा चलो ठीक, तो मैं क्या बोल रहा था, माइनस 1.7 का लॉग अपने को नहीं आता। अपन ने जो भी पढ़ा सारे पॉजिटिव नंबर थे। लॉग 2 की वैल्यू 0.3 थी जो पॉजिटिव है, सब की वैल्यू पॉजिटिव थी। अपन ने नेगेटिव किसी का भी नहीं पढ़ा। तो जब कभी भी नेगेटिव आए, केवल कब? जब नेगेटिव आए, तो आपको क्या करना है, 1.7 से एक बड़ा नंबर लेना, एक नंबर बड़ा, होल नंबर। 1.7 से बड़ा होल नंबर क्या होगा? 2। 1.7 से बड़ा होल नंबर 2, वो आप यहां लिखिए, उसको ऐड भी कर दीजिए और उसको सब्ट्रैक्ट भी कर दीजिए, +2 -2। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर जब कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो क्यों कर रहे हो? बताऊंगा क्यों कर रहा हूं। आप इतने हिस्से को सॉल्व कर दीजिए, तो -1.7 + 2 कितना हो जाएगा? 0.3, है ना। तो ये हो गया आपका क्या, 10 रेज टू द पावर 0.3 -2 बचेगा। लॉग m डिवाइडेड बाय लॉग n बराबर लॉग लॉग बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं पता नहीं, x रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय x रेज टू द पावर m बराबर x रेज टू द पावर m - n। माइनस वाला डिवाइड में चला जाता है, या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि देखना, इसको माइनस वाले को log m प्लस log, ऐसा क्या लिख दिया मैंने भगवान जाने, मेरे को खुद को नहीं पता। इसको ऐसा लिख सकता हूं कि m प्लस माइनस n, और मैं इसको फाइनली ऐसा लिख सकता हूं कि log m मल्टीप्लाई बाय x रेज टू द पावर माइनस n, x रेज टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय x रेज टू द पावर माइनस n लिख सकता हूं ना। तो यही मल्टीप्लाई लिखने जा रहा हूं मैं, 10 रेज टू द पावर 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर -2। वही है, पहले वाला ही है, कुछ अंतर नहीं किया मैंने। 0.3 किसका लॉग है? 2 का। तो 0.3 का एंटी लॉग कितना होगा? 2। तो मैं इसकी जगह लिखने जा रहा हूं 2 × 10 रेज टू द पावर -2, आंसर आ गया 0.02। समझ में आया कैसे किया? एक और देख लो, आओ जरा, मैं तुम्हें दिखा देता हूं। कहां दिखाऊंगा? यहां नहीं, ये इसकी तो कोई आवश्यकता ही नहीं है मेरे को, मैं जबरदस्ती लिखाऊं। एक और दिखा दे रहा हूं मैं, एंटी लॉग -4.3। तो कैसे लिखोगे आप इसको? 10 रेज टू द पावर -4.3 लिख दोगे। इसको क्या लिखोगे बोलो? 10 रेज टू द पावर -4.3 + 5 -5, एक बड़ा नंबर चल जाएगा। अच्छा, इसको सॉल्व कर दो, शुरू वाले हिस्से को, क्या आएगा बोलो? 0.7। तो ये आ गया अपने पास में क्या? 10 रेज टू द पावर 0.7 -5। कैसे लिख सकता हूं इसको मैं? 10 रेज टू द पावर 0.7 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर -5, 0.7 5। तो ये हो जाएगा 5 × 10 रेज टू द पावर -5, तुम्हारा आंसर। समझ में आया कैसे किया? इसको नोट करेंगे और एंटी लॉग -2.7 एंटी लॉग -4.16 एंटी लॉग -5.4 एंटी लॉग -6.1। ये चार्ट एंटी लॉग है, ये आप घर से ट्राई करके लाएंगे, ठीक है। ये नोट करेंगे और ये घर से ट्राई करके लाएंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। कल सुबह बिल्कुल 7 बजे आ जाइए, बढ़िया इत्मीनान से नहा धो के, ब्रश करके भी चलेगा, आप जो कर पाए। सर ब्रश क्या होता है? कई ऐसे सोच रहे हैं, हमने तो वो भी नहीं किया सर, हम तो ऐसे ही आ गए। ठीक है, चलो जैसा भी है जो भी है, अगली क्लास में मिलते हैं।
कल सुबह। आज जो शाम की क्लास है वो होगी नॉर्मल। शाम की क्लास में जो IUPAC नॉमेनक्लेचर चल रहा था वो अपना चलेगा। दोनों कॉपी के अलग अलग एंड से लिखना है, मैंने बता दिया था, है ना, एक आगे से एक पीछे से। चलो नमस्ते, आज के लिए छुट्टी।